नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष पवन गोदारा का हनुमानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत। जबरन किन्नर बनाने के आरोप में पुलिस ने किया खुलासा। आरोप लगाने वाला युवक मर्जी से बना किन्नर। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे लाइन पर रेल चलाने की मांग। प्रतिनिधिमंडल ने की स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात। मैट संघर्ष समिति ने सौंपा युवा बोर्ड के चेयरमैन पवन गोदारा को ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान युवा कांग्रेस बोर्ड के चेयरमैन पवन गोदारा का जिले की 3 दिवसीय यात्रा पर आने पर हनुमानगढ़ टाउन पंचायत समिति में स्वागत किया गया। गोदारा हनुमानगढ़ के स्थानीय युवा चेतना कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष पवन गोदारा जिले की 3 दिवसीय यात्रा पर आज हनुमानगढ़ टाउन पहुंचे। गोदारा का हनुमानगढ़ टाउन के पंचायत समिति कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। गोदारा ने लोगों की समस्याओं को सुना व उनके जल्द निवारण का आश्वासन दिया। इसके पश्चात गोदारा स्थानीय युवा चेतना कार्यक्रमों में शामिल हुए। गोदारा का हनुमानगढ़ पहुंचने पर युवाओं में काफी जोश देखा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, मनीष थानिया, मनोज सैनी, उषा गोदारा, इशा खान, रेशम सिंह, उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद सहित काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। तो सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको कार्यकर्ता की पहचान है, जिसको आम आदमी की समस्याओं की पहचान है। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है, चाहे केंद्र में आए, चाहे राजस्थान में आए, चाहे किसी भी राज्य में आए, उसके केंद्र बिंदु में आम आदमी रहता है। आम आदमी को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती है। कांग्रेस की सरकारें महात्मा गांधी जी का युवा बोर्ड के माध्यम से युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास, चौर चौमुखी विकास के लिए राजस्थान युवा बोर्ड काम कर रहा है। और राजस्थान में इसी साल जनवरी में राज्य युवा नीति की भी घोषणा कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई। इस नीति के तहत एक बड़ी वृहद योजना तैयार की गई। युवा बोर्ड के माध्यम से उस योजना पर अमल किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर राजीव गांधी यूथ क्लबों के गठन की बात हम करेंगे। युवाओं में खेलकूद, नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या और जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी युवा बोर्ड काम करेगा। और आने वाले समय में जो राजस्थान का युवा है वो अपनी पहचान देश और विदेश में बना पाए। युवाओं के माध्यम से राजस्थान की कला और संस्कृति की बात हो, युवा बोर्ड इन विभिन्न मुद्दों पर काम करेगा। नकली किन्नर बनाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की गहनता से जांच करते हुए कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। निर्मल नामक युवक द्वारा कुछ किन्नरों पर लगाए गए आरोप झूठे साबित हुए। पैसों की चकाचौंध और बढ़िया खाने पीने के लालच में युवकों को अब किन्नर बनने से परहेज नहीं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। खासकर किन्नरों के साथ उनके ग्रुप में ढोल बजाने वाले खुद किन्नर बनकर पैसा कमाने में जुट जाते हैं। हनुमानगढ़ की सुरेशिया में इसी तरह का मामला सामने आया था, जब एक युवक ने कुछ लोगों पर जबरन हिजड़ा बनाने का आरोप लगाया था। उसने थाने में उन लोगों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन इस मामले में पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए आज सच का खुलासा किया। बॉबी महंत, शिवानी, शिवानी और सीमा पर किन्नर बनाने का आरोप लगाने वाले युवक ने स्वीकार किया कि उसने बहकावे में आकर इन लोगों पर झूठा आरोप लगाया था और अपनी मर्जी से पंजाब में जाकर वह किन्नर बन गया। किसी के कहने पे शिवानी और बॉबी का, सीमा का नाम ले दिया था। जो कोई ऑपरेशन मैंने करवाया था वो पंजाब में करवाया था। किसी के बहकावे में आके मैंने इनका नाम लिखवा दिया था। कोई एरिया लेना चाह रहे थे? हाँ जी। इनका कोई दोस्त है क्या? अपने बॉबी माई का इनका कोई दोस्त है? नहीं जी, इनका कोई दोस्त नहीं। हाँ जी, इनके पास रहते। ठीक है। और आप क्या करते हो अभी? अभी इनके पास रहना चाहते। सुरेशिया चौकी प्रभारी मनीराम ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोप लगाने वाले युवक निर्मल ने बहकावे में आकर कुछ किन्नरों पर झूठा आरोप लगाया था। ने दिनांक 18/7 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान एसपी साहब को पेश किया कि मेरे साथ मेरी गुरु बॉबी माई तथा उसके चेले सीमा, शिवानी, बाबू खान ने अपने निवास स्थान पर मेरा ऑपरेशन किया और जिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ
मुकदमा दर्ज होने के पश्चात मैंने इसकी पूरी तहकीकात छानबीन की, तो तफ्तीश से वह जो तथ्य सामने आए हैं, निर्मल द्वारा यह ऑपरेशन पंजाब में अपना करना बताया और बेखाव में आकर निर्मल ने सीमा व शिवानी व बॉबी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा दिया और अब इनके संबंध में कोई शपथ पत्र पेश किया है कि मैं इस संबंध में कोई कार्रवाई कराना नहीं चाहता। पार्षद नगीना बाई का कहना था कि हमारे समाज के लोगों के साथ काम करते करते ये लोग किन्नरों की स्थिति से वाकिफ हो जाते हैं और पैसा कमाने के लालच में इस तरह का ऑपरेशन करवाते हैं। मैं बताती हूँ कि जैसे कईयों की आदत है, जैसे नाच गाना करते हैं, बारातों में जाते घूमते हैं। ये फिर क्या है कि किसी किन्नरों के साथ कई बार जैसे बाहर चले जाते हैं, जैसे कोई भोला इंसान उसके साथ चले जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं विजय जात पैसा जैसे भी बाहर कैसे कमा के लाते हैं, कैसे करते हैं, उसको उस तरह लालच में आकर के ये किन्नर बन जाते हैं। शहर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों व व्यापारियों ने आज हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे लाइन को लेकर शहरवासियों को आ रही समस्याओं से ज्ञापन के जरिए स्टेशन अधीक्षक को अवगत करवाया। प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए रेल चलाने की मांग की। शहरवासियों को आ रही समस्याओं व उनकी भावनाओं को समझते हुए शहर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने व व्यापारियों ने आज स्टेशन अधीक्षक मदन सिंह कश्यप से मुलाकात कर डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे लाइन काफी दिनों से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक इस लाइन पर रेल चलाने को लेकर प्रयास नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि अब रेलवे विभाग ने 25 अगस्त का समय दिया है। यदि 25 अगस्त को भी गाड़ी नहीं चलाई गई तो रेलवे विभाग को एक बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि हमारी केवल यही मांग है कि जब ट्रैक तैयार है तो जो कमियां रही हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए और रेलवे द्वारा दिए गए समय 25 अगस्त को गाड़ी चलनी चाहिए। इसको डीआरएम महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को उसमें अवगत करवाया है और हमने ये बताया है कि 25 अगस्त जो आपने लास्ट डेट दी हुई है गंगानगर गाड़ी चलाने वाली, जो कि बन करके कई महीनों से तैयार है, उसके लिए हमने डीआरएम महोदय को कहा है कि 25 तारीख होनी चाहिए, 25 की 26 नहीं होने देंगे। यदि 25 तारीख के बाद में गाड़ी 25 तारीख को गाड़ी नहीं चली, सभी जो है शहर के क्षेत्र के लोग हैं, पार्षद हैं और व्यापारीगण हैं, एरिया के लोगों से हम कांटेक्ट करेंगे और फिर जो है गाड़ी को पूर्णतः ही बंद करेंगे। ये नहीं है कि सूरतगढ़ से बठिंडा गाड़ी चलने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। महानरेगा जिला मैट संघर्ष समिति द्वारा यूथ बोर्ड के चेयरमैन पवन गोदारा को मैटों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए महानरेगा मैटों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग की गई। यूथ बोर्ड के चेयरमैन पवन गोदारा को जिला मैट संघर्ष समिति द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के जरिए मैटों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। मैटों का कहना है कि मैट महानरेगा योजना में लगातार 5 वर्षों से कार्यरत हैं। मैट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यस्थल पर काम करता है। महानरेगा योजना के क्रियान्वयन में मैटों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन सरकार द्वारा मैटों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैटों के कार्यभार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ज्ञापन के जरिए मैटों को सहाय करने, राज्य कर्मचारी के समक्ष वेतन देने, सरकारी भर्तियों में बोनस अंक देने व अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है।
इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो एसी, एलसीडियां और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जंक्शन के वार्ड 12 के सेक्टर 11 की महिलाओं ने अव्यवस्थाओं से परेशान होकर नगर परिषद के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई के नाम एक्सियन राम कुमार डुड्डी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं ने वार्ड में सफाई, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था, सड़क मरम्मत करवाने व अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जंक्शन के वार्ड 12 के सेक्टर 11B की महिलाओं ने स्थानीय समस्याओं से तंग आकर नगर परिषद के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई के नाम एक्सियन राम कुमार डुड्डी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आई महिलाएं काफी आक्रोशित थीं। उनका कहना था कि कई बार स्थानीय समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षद के माध्यम से आयुक्त के समक्ष अपनी समस्या रख चुके हैं और हर बार आयुक्त ने जल्द ही समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया, लेकिन समस्याओं का निवारण आज तक नहीं किया गया। वार्ड नंबर 12 के सेक्टर 11B की मुख्य समस्याएं हैं नालियों व सड़कों का बुरी तरह क्षतिग्रस्त होना, सेक्टर 11 में निर्मित पार्क का गारंटी अवधि में ही क्षतिग्रस्त होना, वार्ड में कुछ स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाना, सफाई व्यवस्था न के बराबर होना आदि समस्याओं से परेशान महिलाओं को
जब नगर परिषद के एक्सिया ने कहा कि जल्द ही आपकी समस्या को हल कर दिया जाएगा, तो वार्ड की महिलाओं ने कहा कि इस तरह के आश्वासन वो बहुत बार सुन चुकी हैं। अब उन्हें तुरंत ही समस्या का समाधान चाहिए। अगर 1 सप्ताह के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड में होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना की जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। इस मौके पर चंद्रकला, सुमित्रा, प्रवीण, कांता शर्मा, सरबती शर्मा, सावित्री देवी आदि वार्ड की महिलाएं उपस्थित थी। नाली की दूसरी समस्या, फिर सड़क की। अब मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, होटल का पास बहुत दुखी हो रहा हूँ। तुम्हारी सुननी चाहिए, इसमें दोबारा हो रहा। सड़क में मरमंगा पूरी होनी चाहिए क्या? सड़क का खड्डा पड़ रहा है, फूट रही है सारी। ये हमारी कुछ समस्या है जो इसका हम समाधान चाहते हैं। समाधान ये है कि सड़कें इतने सालों से, पहली बात तो बनी नहीं है, बनाई गई थी वो तोड़ दी, टूटी पड़ी हैं सारी। कुछ नालियाँ बनी हुई हैं और कुछ है भी नहीं, इसलिए हम बनवाने के लिए साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि आप ये जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर हमारा सिचुएशन हल नहीं किया तो हम यहाँ पर धरने पे बैठ जाएंगे और उनको करना ही पड़ेगा। लिख के देती हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ, ਹੋਟਲ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। आज वार्ड नंबर 12 के सभी प्रबुद्ध नागरिक नगर परिषद में अपनी समस्याओं को लेकर आए और एक्शन साहब से इस संबंध में बात की। वहाँ का जो स्थिति है बड़ी ही मतलब विकट स्थिति है। नालियों की सफाई, नाली तो है ही नहीं, और जो नाली है वो टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पशुओं, आवारा पशुओं का वहाँ इतना बुरा हाल है कि वहाँ खुला छोड़ देते हैं और इन लोगों को बहुत ही परेशानी है। तो इन समस्याओं को लेकर एक्शन साहब से मिले। ये तो अभी की समस्या नहीं, पहले से काफ़ी दिनों से समस्या आ रही थी। काफ़ी दिनों से समस्या आ रही थी। पहले भी कमिश्नर साहब ने ये मीठी गोली दी थी और वो मीठी गोली हम लोग चूसते रह गए, पर अब हमने देखा, फिर जब कोई समाधान नहीं निकला फिर दोबारा इनको इन चीज़ों से अवगत कराया कि भी ये समस्या संघर्ष करेंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा। 4 दिनों के भीतर काटे गए 225 चालान और 207 पिकअप को किया सीज। आए दिन हो रहे हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस काफी सजग हो गई है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ अब ट्रैफिक पुलिस ने समझाइश का दौर खत्म कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहले ही इस बात की चेतावनी दी गई थी कि यदि वह नहीं माने तो जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी लोगों पर कोई असर दिखता नजर नहीं आया। यातायात पुलिस हनुमानगढ़ टाउन के थाना प्रभारी दर्शन सिंह ने बताया कि 3 दिनों के भीतर 225 चालान काटे गए हैं, जिनमें 171 टेम्पो, 27 कार, 24 MC टेम्पो के चालान काटे और 207 पिकअप को सीज किया गया है। मुझे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला हनुमानगढ़ द्वारा ट्रैफिक में बतौर ट्रैफिक इंचार्ज लगाया गया है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था श्रीमान जी पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्येय है कि अच्छी हो, और मैं श्रीमान के निर्देशों की पावला में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पूरे प्रयत्न करूँगा। मैंने अभी 2-4 रोज पहले ज्वाइन किया है। मेरे ज्वाइन करने के तत्पश्चात चालान किए गए हैं जो काफ़ी तादाद में किए गए हैं। 171 मोटरसाइकिल, टेम्पो, 27 कार जीप, 2 ट्रक, 24 मोटरसाइकिल ओब्लिक टेम्पो, 1 पिकअप, 2 7 लिफ्ट में सीज की गई है। इसी दौरान मेरे कार्यकाल में 225 वाहनों के चालान किए गए हैं। मेरा भी ये ध्येय होगा कि हनुमानगढ़ टाउन या जंक्शन में ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया जाए। जंक्शन के राजीव चौक पर स्थित ई-ज्ञान ITI कॉलेज में आज सुबह जैसे ही संचालक ने कॉलेज खोला तो सामने करीबन 7 से 8 फुट लंबा सांप देखा, जिससे कॉलेज में एक बार की हड़कंप मच गया। ई-ज्ञान ITI कॉलेज में करीबन 7 से 8 फुट लंबा सांप देखते ही कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। संचालक द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग द्वारा सुरेशिया में रहने वाले सपेरे बाबूनाथ से संपर्क किया गया। बाबूनाथ ने आकर सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया।
जैसे ही हमने अपना कॉलेज को ओपन किया तो हमने देखा कि मेन द्वार पे जो 10 फुट लंबा सांप निकला है, जिससे कि हम अचानक हके बके रह गए क्योंकि आसपास इतनी झाड़ियां हैं, जिस वजह से ये सांप जो है यहाँ पर आ गया। वन अधिकारियों से संपर्क किया हुआ है और उन्होंने अभी 1-2 स्पैरों को बोला है और 1-2 स्पैरे को लेने गए हुए हैं। जैसे ये लाते हैं तो टाउन स्थित शिरडी साईं मंदिर में चोरी करते हुए युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। टाउन के शिरडी साईं मंदिर में चोरी करते हुए एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान रोड़ावाली गांव के निवासी कश्मीर सिंह के रूप में हुई है। आरोपी कश्मीर सिंह से चोरी की गई राशि प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा कश्मीर सिंह ने गणेश मंदिर, शनि मंदिर, हनुमान मंदिर में की गई चोरी करना भी स्वीकार किया। आरोपी कश्मीर सिंह को न्यायालय में पेश कर हिरासत में भेज दिया गया। शाम को 8 बजे शिरडी साईं मंदिर के पास शनि मंदिर के मंदिर में एक व्यक्ति ने चोरी की, जिसको लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और उस व्यक्ति के पास से 250-300 रुपये नकद बरामद हुए हैं और उसने पहले भी हनुमान मंदिर में, गणेश मंदिर में और कई जगह चोरी करना कबूल की है। शिव भगवान भार्गव शनि मंदिर हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड के पुजारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कल शाम को रोड़ावाली गांव के कश्मीर उर्फ सीरा बाजीगर ने मंदिर में चोरी की है। मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश की तो मुलजिम कश्मीर उर्फ सीरा द्वारा मंदिर में, शनि मंदिर में रुपए चोरी करने की बात सही पाई गई, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और 1-2 बार पहले भी मंदिर से कोई पैसे चुराने की बात सामने आई है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन के आदर्श बाल निकुंज विद्यालय की छात्र जितेंद्र व छात्रा मोनिका को कक्षा में सर्वाधिक अंक लेने पर गृह राज्य मंत्री व प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल द्वारा सम्मानित किया गया। राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत 8वीं-10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए गए। इस मौके पर जंक्शन के आदर्श बाल निकुंज विद्यालय की जितेंद्र व छात्रा मोनिका को कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर मेरिट में आने पर गृह राज्य मंत्री व प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल द्वारा सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में छात्र जितेंद्र व छात्र मोनिका का विद्यालय आने पर अध्यापकों व सभी छात्रों की तरफ से पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत किशनपुरा दिकनादा के चक 22 एनडीआर के ग्रामीणों ने आज पंचायत समिति विकास अधिकारी सुनील छाबड़ा से मिलकर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर मिट्टी डालकर पानी निकासी बंद करने के मामले में पानी निकासी के लिए मिट्टी हटवाने की मांग की। ग्राम पंचायत किशनपुरा दिकनादा के चक 22 एनडीआर के ग्रामीणों का कहना था कि गांव के ही कुछ लोग अपने मकान के आगे सार्वजनिक सड़क पर मिट्टी डलवाकर सड़क को 2 से 3 फुट ऊंचा कर दिया, जबकि इससे पहले इसी सड़क से गांव का पानी जोहड़ में जाता था।
लेकिन सड़क के ऊंची कर देने से पानी की निकासी नहीं हो रही और बारिश का पानी अभी तक गांव में खड़ा है। इससे सैकड़ों घरों में खतरा पैदा हो गया है और अगर फिर से बरसात हुई तो गांव में डूबने की स्थिति पैदा हो जाएगी। ग्रामीणों ने गांव की खड़बंजा सड़क पर अवैध रूप से की गई मिट्टी भर्ती को हटवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गांव 22 इंडियार है और मैं हमारे गांव में जोड़ ग्वाड़ ब्रिजो पानी हूँ। जब माई पर मिडिल स्कूल है 10वीं को बन गयो भी में बच्चा का पानी मां खड़े है भी बावजूद मेन की जोड़ा न गली जाए भी मैं पहले खड़ूंजो लागेडो। अभी मैं रात 5-10 जना गाँव का लड़के आपका ट्रैक्टर जैसी मशीन लगा के भी 3-4 फुट ऊंची सकती। तो अब मैं जी आज मिट्टी भर दी। अब जी 10 एक मेन दूसरी गली और है भी में मिट्टी और भर दी। अब जी बरसात आज 15 अगस्त बरसात आ जाए तो कम से कम 200-250 कर डूबे। तो ये समस्या कब से आ रही है? समस्या अभी 5 रात से आ रही है। रात मिट्टी डाली, रात को मिट्टी डाली है। मतलब बारिश आ जाए तो फिर ये समस्या बढ़ सकती है। तो कौन है बंद कराया? अच्छा, बंद कराना एक तो है अनूप चंद मास्टर, अच्छा, एक है मदन चंदू, धर्मपाल चंदू, रोशन श्रावता और पूर्णराम श्रावता। तो आप लोग कार्रवाई कराने के लिए क्या कर रहे हो? आप प्रयास हम तो विकास अधिकारी पास आया भी विकास अधिकारी करने विकास अधिकारी ने दिखा के भी बाद में थाना आ गया। सरपंच हमारे सगा हो, सेक्रेटरी हमारे सगा है। अब मैं कलेक्टर न हो जाऊँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।